हेलो फ्रेंड्स, आज मैट्रिक्स की पार्ट 7 वीडियो के साथ उपस्थित हैं और इसमें हम लास्ट वीडियो से आगे की कुछ बातें करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 2x2 ऑर्डर के जो मैट्रिक्सेस हैं उनका ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है, ओके। और साथ ही साथ में हमने ये भी जाना था कि कैसे हमको ए इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं किन मैट्रिक्सेस का। तो हमने लास्ट वीडियोस में बताया था आपको कि जैसे ही रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने पर अगर कोई भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सारे अवयव ऑल एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएंगे तो तुरंत ही हम कह पाएंगे कि हम उस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कुछ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूँ। a इक्वल्स टू -10, 5, 2, -1 फाइंड करना है हमको ए इनवर्स। चलिए कैसे फाइंड करेंगे। a इक्वल्स टू आई ए, a -10, 5, 2, -1, 1, 0, 0, 1 a। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमने बताया था ये मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके लिए मुझको ये वैल्यू कितनी बनानी पड़ेगी, 1 बनानी होगी। तो मैंने R1 में अप्लाई किया है। R1 को किससे, माइनस के 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तुरंत ही 1 बन जाएगा। ये माइनस के 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 माइनस के 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 1/5 हो जाएगा। ये माइनस के 1/10 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये 5 - 1 ये सेम ही लिखा रहने देना। आगे से मैं आपको बताऊंगा कि अब आप यहीं पर चेंज कर दिया करेंगे, इसी स्टेप में चेंज कर दिया करेंगे। एक ही साथ 2 ऑपरेशन लगाएंगे और केवल 2 लाइनों में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, आपको मुझे दिख रहा है कि अब ये जो वैल्यू है ये मुझे कितनी बनानी है, ये 0 बनानी है। क्या बनानी है, ये 0 बनानी है। तो ये 5 है, यहाँ क्या करना है, मुझे 5 से मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस, यानी कि पिवोट रो है, ये पिवोट एलिमेंट ये रखा है 1। अब मुझे क्या करना है, R2 में मैं अप्लाई करूँगा, R2 में से माइनस करूँगा 5 टाइम्स ऑफ R1। ठीक है, और तरीका वही, मैंने क्या लिख लिया, यहाँ लिख लिया है R2 को। R2 में कौन अवयव है, 5 है, -1 है, 0 है और 1 है। R1 में 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई जैसे करूँगा 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, वो भी -1 बचेगा। अब यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई R1 में, तो 5 से मल्टीप्लाई करते ही माइनस का 1/2 और ये 0। क्या करना है, मुझे घटाना है। ये आ गया 0, ये भी आ गया 0, ये आ गया 1/2, ये आ गया 1। यानी कि जो मैट्रिक्स चेंज होकर के आएंगे, यहाँ ये चल रहा था, मैट्रिक्स जो चेंज होकर के आएंगे वो क्या आएंगे, पहली वाली रो से हमें कोई मतलब नहीं है, पहली वाली रो सेम टू सेम रहेगी क्योंकि चेंज हमने R2 को किया है। R2 को चेंज करके ये लिखिए, क्या आएगा, 0, 0, हाफ एंड 1। ठीक, देखिए यहाँ आप गौर से देख पा रहे हैं क्या कि इसके सेकंड रो के, इस मैट्रिक्स के सेकंड रो के सारे एलिमेंट कैसे हो गए, 0 हो गए। इसका मतलब आप तुरंत ये वाली लाइन लिख दीजिए यहाँ, बिकॉज, मैं बोले देता हूँ, लिख नहीं रहा, बिकॉज हेयर R2 एलिमेंट ऑफ R2 आर 0, दैट्स वाई वी कैन नॉट फाइंड द ए इनवर्स। ओके, यहीं पर आप इतना लिख सकते हैं। और वो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन जब देता है तो आपसे पूछता है, पूछते हुए कहता है यदि इसका अस्तित्व है तो आप ए इनवर्स फाइंड कीजिए, और नहीं है तो कारण बताइए। तो आप बता देंगे कि इसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें R2 में सारे एलिमेंट्स कैसे हो गए, 0 हो गए। क्लियर। दूसरा भी क्वेश्चन इसी टाइप का है, आप लोग खुद करके देखिएगा, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ये भी अस्तित्व विहीन है, यानी इसका भी अस्तित्व नहीं है, इसका भी ए इनवर्स फाइंड नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए, जैसा कि आप वेट कर रहे थे कि हम कोई ट्रिक बताएंगे, तो 3x3 के मैट्रिक्स का ए इनवर्स बताने से पहले मैं 2x2 के मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने का आपको ट्रिक बताता हूँ। और वो ट्रिक इस बात के लिए भी काम करेगी कि आप ओरली बता पाएंगे कि इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ओके, ओके, चलिए हमने लास्ट वीडियोस की बात कर लेता हूं। उसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, मुझे याद आ रहा है, a इक्वल्स टू 1, 2, 7 ये 3। ठीक है, इस टाइप से मैंने क्वेश्चन लिखा था और उसका मुझे क्या निकालना था, ए इनवर्स फाइंड करना था। ठीक है,
तो अब आप इसका ओरली कैसे निकालेंगे ये हम आपको बताते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। प्यारे बच्चों एक बात जरूर जान लीजिए, मैं ट्रिक को कभी वरीयता नहीं देता। ट्रिक एक रिजल्ट के तरह से होती हैं और उनको रिजल्ट की तरह से ही लेना चाहिए। ट्रिकों में क्या है कि बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, तो कितना याद करोगे, उससे बेहतर है कि आप जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं उस तरीके से चलें, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि समय बचाने के लिए ट्रिक वही बच्चा कर सकता है, वही बच्चा लगा सकता है अच्छे से जिसको यूनिवर्सल रूल्स आते हैं, उसे रेगुलर मेथड आता है, तभी वो इन ट्रिक्स का अच्छे से प्रयोग कर सकता है। तो इसलिए मैं ट्रिक आपको बाद में बताया करूंगा, पहले उसका रेगुलर मेथड आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो रेगुलर मेथड आप समझ चुके हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आप समझ चुके हैं। अब हम इसको ट्रिक से निकालेंगे, ए इनवर्स जरा सी देर में कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ लेंगे और फिर उनके आंसर्स आपको जरा सी देर में निकाल करके देंगे और आप उनको रेगुलर मेथड से निकाल करके चेक करेंगे कि आंसर्स वही हैं या नहीं है, ठीक है। ए इनवर्स मुझे फाइंड करना है, ठीक है, सीधा सीधा। सबसे पहले तो इसी मैट्रिक्स को आप ज्यों का त्यों लिख दीजिए, उसमें क्या कर दीजिए, इन एलिमेंट्स को चेंज कर दीजिए, आपस में चेंज, इंटरचेंज, यहाँ 7 यहाँ 1, ठीक है। और इन एलिमेंट्स के आगे माइनस का साइन लगा दीजिए, यहाँ एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, केवल साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। आगे डिवाइड करिए किस चीज से, इधर मल्टीप्लाई, पहले राइट डायगोनल में मल्टीप्लाई, फिर माइनस लेफ्ट डायगोनल मल्टीप्लाई, यानी 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6, इससे आपको डिवाइड करना है। क्लियर है वाली बात। तो ए इनवर्स की वैल्यू आपकी आ गई 1 अपॉन, ये 1 बचेगा केवल, यानी 7 माइनस 3 माइनस 2 1, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप मैच कर लीजिएगा, पिछली वीडियो का ही क्वेश्चन, ये इसका ए इनवर्स है। क्लियर, आप ओरली निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं सीधा सीधा ए इनवर्स फाइंड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे फाइंड करूँगा, ये मैट्रिक्स तो सेम रहेगा जो भी है। अब यहाँ मुझे डिवाइड करना है 1 अपॉन, कितना डिवाइड करना है जरा गौर से देखिएगा, मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 1 जा 10 हो गया, माइनस करना रहेगा 5 2 जा 10, तो 10 में से 10 गया 0, और 1 अपॉन 0 अनडिफाइंड केस है, 1 अपॉन 0 क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड केस है। तो क्या ये मैट्रिक्स का आंसर आप कभी डिफाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई कि ये वैल्यू आप यानी ए इनवर्स आप फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, ओरली समझ में आ गया। ऐसे ही यहाँ भी देखिए 6 1 जा 6, ये माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, अब 6 में से 6 को ही घटाना है तो क्या आएगा, 0 आएगा, और इसीलिए आप इसका भी आंसर फाइंड नहीं कर सकते। एक दो क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेता हूं जिनके आंसर्स हम सीधे सीधे लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4। ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैंने उठा रखे हैं, इसी के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे हैं। 4 5 3 4 ट्रिक के माध्यम से हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। ये ए गिवन था, ए इनवर्स इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया सबसे पहले तो यही पता कर लीजिए कि क्या पॉसिबल है या नहीं। तो डिवाइड करना है क्या, 1 अपॉन इनका मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, फिर माइनस इनका 5 3 जा 15, तो यानी 16 माइनस 15 कितना बचेगा, 1। इनका मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस इनका मल्टीप्लाई, यानी 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15, यानी कि 1 बचा। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब निकालिए क्या करना है, इन एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर देना है, 4 और 4 ही रहेंगे, इनके आगे सिंबल माइनस का लगा देना है, माइनस के 5 माइनस का 3, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 लिख नहीं रहा मैं, सीधा ए इनवर्स बता रहा हूँ, वहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। बताइए क्या आएगा ए इनवर्स, मेरे साथ साथ बताइए। 7 3 जा 21, 7 3 21, 10 दूनी 20, ठीक है। माइनस करेंगे 21 में से 20, 1 बचेगा, यानी 1 अपॉन 1, ये तो ये आ गया। अब क्या करना है, केवल इन एलिमेंट्स को इंटरचेंज, यानी 7 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, और इनमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई, यानी माइनस का 10 माइनस के 2, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर, ये समझ में आ गई ट्रिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ए इनवर्स बताइए, सीधा सीधा जल्दी से बताइए। 2 2 जा 4 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसको माइनस करना है, तब भी क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, और इनको इंटरचेंज 2 2, और इनको माइनस से मल्टीप्लाई, यानी 3 and 1, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए अब चलते हैं फटाफट से एक 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, रेगुलर मेथड से हम पहले इसको सीखेंगे, ओके। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ इसी तरह से, और भी बच्चों के साथ आप लोग इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं।
A इक्वल्स टू आई ए। सॉल्व करने का वही मेथड है। A कौन आएगा 2 5 0 0 1 1 -1 0 3 और I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 का है। ठीक है, 3/3 ऑर्डर का भी मैंने एक ले लिया है, जिससे कि आपको ये ना लगे कि ये कठिन होते हैं। कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है, काम वही है। ये क्या चाहिए मुझको 1 चाहिए एलिमेंट, यानी ये पूरा मैट्रिक्स में क्या बनाने की कोशिश करूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करूंगा। और आज थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम काम को, थोड़ा सा फास्ट करेंगे कैलकुलेशन को। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा रफ किए देता हूं। अब मैं एक साथ कई स्टेप लिखूंगा। ओके, और पहले स्टेप को केवल आपको समझाने के लिए छोड़े देता हूँ, मतलब छोड़ के देता हूँ, आगे बढ़ा देते हैं उसे। R1 में मुझको ये एलिमेंट 1 बनाना है, तो 2 से मुझे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने के बाद लिख रहा हूँ मैं फटाफट से, ये 1 ये 0 माइनस के 1/2। मैंने बताया कई बार कि सीधा सीधा लिखिए 1/2 0 0 और ये 1। ओके, ये लास्ट में आपके 5 1 0 और 0 1 0 0 1 3 0 0 1 यही रहेंगे। मुझे इसके नीचे के दोनों पार्ट 0 बनाने हैं। ऑलरेडी एक मेरे पास 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसान काम हो गया है। ये 5 को मुझे क्या बनाना रहेगा, 0 बनाना रहेगा। पिवोट रो है ये, इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से और इसमें से घटा दूंगा, यानी R2 में मैं फेरबदल करने जा रहा हूँ। R2 में से मैं माइनस करूंगा R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है वाली बात। और मैंने बताया था कि शुरुआत जब भी आप कर रहे हैं तो आप मेरा वाला ये धर्मपाली कायदा जरूर आप यूज कर लीजिएगा। किस रो में से घटाना है उसको आपने लिख लिया, क्या घटाना है उसमें मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। R1 में 5 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, तो 5 आएगा, 0 आएगा, माइनस के 5/2 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, माइनस के 5/2 आएगा। ऐसे यहाँ 5 से मल्टीप्लाई तो 5/2 और 0 0, इनको क्या करना है, घटाना है। तो ये 0 ये 1, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा 5/2, ये माइनस का 5/2, ये 1 और ये 0 उठा करके यहाँ लिख दीजिए। पहली वाली रो से हमने कुछ नहीं कहा है, वो सेम रहेगी 1 0 माइनस के 1/2। दूसरी वाली रो ये आएगी, यानी कि 0 1 5/2 और ये 1/2 0 0 माइनस के 5/2 1 0 और लास्ट वाली रो सेम 0 1 3 और 0 0 1 और यहाँ मैट्रिक्स चल रहा है आपका ए। क्लियर है वाली बात, आपके समझ में आ गई होगी। अब आप देखिए 1 0 0 1 0 0 आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए कॉलम 1 मेरा परफेक्ट हो चुका है। ठीक, अब कॉलम 2 की बात कर रहा हूँ। मुझे बीच में कौन चाहिए, 1 चाहिए। बीच में 1 है ऑलरेडी मेरे पास, बीच में क्या है 1 है। अब उससे ऊपर का भी मुझको एक 0 बनाना है और उससे नीचे का भी मुझको एक 0 बनाना है। तो उससे ऊपर वाला तो टर्म 0 है, ये मेरे लिए और आसान काम हो गया। अब नीचे वाला भी टर्म मुझे 0 बनाना है। पिवोट रो कौन का आ जाएगी, जहाँ 1 है। जो 1 होता है यही पिवोट रो काम करती है, इसी की हेल्प से हम सारा काम करते हैं, इसी की क्या करते हैं, हेल्प से ही हम सारा काम करते हैं। अब इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। 0 बनाना है तो कैसे, सिर्फ इसमें से इसको माइनस कर दिया जाए, 0 बन जाएगा। यानी कि R3 को चेंज करना है, R3 में से R2 को माइनस कर देंगे हम, तो तुरंत ही ये लाइन भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्या बनेगा, ये R3 को चेंज करना है, इसका मतलब दोनों R2 R1 सेम लिखनी है। तो लिख लीजिए 1 0 माइनस का हाफ 0 0, ये कितना आ जाएगा 0 1 5/2 और ये माइनस का 5/2, ये 1 ये 0। हमने बताया इसमें से केवल इसको माइनस करके लिख देना है, तो ये 0 1। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने वहाँ नहीं लिखा है इस बात को, आप लोग लिख के कर सकते हैं। ये लाइन पहले लिखेंगे, फिर उसके नीचे ये लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे। 0 में से 0 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0 और 3 में से 5/2 को घटाना है। 3 में से 5/2 को घटाना है, गलती मत करिएगा। 3 में से 5/2 को घटाना है 1/2। ओके, कैलकुलेशन को सावधानी से करिएगा वरना मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे। इसमें से सीधा सीधा इसको माइनस करना है, तो 5/2 प्लस का हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस का 1 और ये 1। ठीक है, ये आपका सेकंड कॉलम भी पूरा हो गया। 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, 1 चाहिए, ये क्या चाहिए 1, और उसके दोनों ऊपर वाले एलिमेंट भी क्या चाहिए, 0 चाहिए। ये मुझे 1 बनाने के लिए क्या कर दूँ मैं, इसमें 2 से क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ। यानी कि यहीं पर लिखे देता हूँ इस बात को, R3 में मैं अप्लाई कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, R3 में मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा हूँ।
अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, R3 में मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो क्या मैट्रिक्स बनेगा, 1 0 0 0 1 0 माइनस के हाफ 5/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बच गया 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बचेगा 5, ये बचेगा -2, ये बचेगा 2 और यहाँ चल रहा है a। ठीक है, और ये वैल्यू हो गई आपके पास हाफ, ये 0, ये 0 और ये -5/2 और ये 1 और ये 0। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हम। अब हमें क्या करना है, इससे ऊपर के ये दोनों टर्म क्या करने हैं, 0 करना है। देखिए अब मैं यहाँ यूज़ करने जा रहा हूँ अपना जो डायरेक्ट मेथड है उसको। मुझे R2 चेंज करना है, क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो 5/2 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा और उसमें से घटा दूंगा। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ हमारे सामने कही जा रही होती है। ये 5/2 है, ये मुझे 0 बनाना है, ये 1 है, तो इसमें मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से घटा दूँ। यहाँ माइनस के हाफ है, ये 0 बनाना है, तो मैं इसमें हाफ से मल्टीप्लाई करूँ और क्या कर दूँ, जोड़ दूँ, क्योंकि ये माइनस का है तभी 0 आएगा। तो बस मैं वही काम कर रहा हूँ, R2 में मैं चेंज कर रहा हूँ, R2 में से मैं घटा रहा हूँ 5/2 से मल्टीप्लाई करके ऑफ R3 को। ऐसे ही R1 को भी मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 में मैं जोड़ रहा हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करके R3 को। ठीक है, 2 स्टेप मैंने एक साथ किए हैं, 2 स्टेप एक साथ। अब आपको सॉल्व करना है और ध्यान पूर्वक समझना है कैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले जिसमें कोई फेरबदल नहीं है उसे ज्यों का त्यों लिख लीजिए, 0 0 1 5 -2 2। ठीक है, अब आपको इससे ऊपर वाला काम करना है। R2 के लिए बात करते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई करना है और R3 में और घटाना है। मैं यहाँ लिखे देता हूँ एक बार फिर से, 0 1 5/2 माइनस के 5/2 1 और 0। ठीक है, इसमें से मुझे घटाना है 5/2 का मल्टीप्लाई करके R3 में, तो 0 0 5/2, यहाँ 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप क्या आएगा, 25/2। यहाँ भी 5/2 से तो माइनस के 5 बचेगा, 5/2 से 5 बचेगा, इसको घटाना है तो ये बचेगा 0, ये 1 और ये 0। ठीक, यहाँ क्या बचेगा, इसको जब घटाएंगे 2 LCM है, माइनस के 5 माइनस के 25 माइनस के 30 हो जाएगा, तो ये कुल कितना बचेगा, माइनस के 15। 1 + 6 हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपके पास 0 1 0 माइनस के 15 6 और माइनस के 5। ठीक है, 0 1 0 बन गया। अब ऊपर वाला भी फिर से वही, यहीं पर मैं लिखे लेता हूँ, R1 को लिख लीजिए 1 0 माइनस का हाफ 0 0, क्या हाफ का मल्टीप्लाई करके R3 में, R3 ये रहा और इसमें क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो 0 0 हाफ और क्या करना है, हाफ से मल्टीप्लाई, तो ये 5/2 माइनस का 1 और ये 1 और क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर दो, तो 1 0 1 0, ये भी 0, ये हाफ और 5/2 6/2 यानी 3, ये माइनस का 1 और ये 1, इनको भी लिख लीजिए, तो ये बचेगा 1 0 0 और 3 -1 1। देखिए ये आपका बन गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया और ये आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा। हैंस A इनवर्स इक्वल्स टू 3 माइनस के 15 5 -1 6 माइनस का 2 1 -5 and 2। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग अपनी वीडियो को स्पीड को स्लो करके और अच्छे से समझ सकते हैं। और इससे अगले पार्ट 8 में हम सीधा रिवीजन के क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग कमेंट में हमें ये दे दीजिए जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, NCERT एक्सरसाइज या किसी और का कोई बुक का क्वेश्चन है उसको टाइप करके दे दीजिए या उसका फ़ोटो सेंड कर दीजिए। और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक आपको दे रखा है, वहाँ आप शेयर कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, फ़ोटो सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का भी मैंने आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से काफ़ी सारी PDF वगैरह आती रहेंगी धीरे धीरे, वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये लगभग आव्यू समाप्त है। एक पार्ट 8 वीडियो में हम इसका रिवीजन को लेकर के और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के जो कि कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं उनको लेकर के बात करेंगे। और इसी के साथ आपका चैप्टर ये आव्यू क्लोज हो जाएगा। इसी प्रकार कसना स्टडी पॉइंट पर बने रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।